में जब सुनाई थी पॉइंट तो नहीं थी, लेकिन समझ में किसी को नहीं आई। और अब अभी भी वही पॉइंट सुना रहे हैं। है वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी तो है, सुनी तो है, लेकिन समझी किसी ने। और अभी समझने वाली भी आत्माएं भी हैं, समझ तो रही हैं कि नई नई पॉइंट है। तो चलो, बाप तो बाहर रहते हैं, हमारे घर में तो रहते नहीं है कि कोई बात, कोई प्रश्न, कोई समस्या समाधान करने के लिए बुद्धि में आए तो हम बाप से, घर में रहने वाले बाप से झट से पूछ लें। है बाप घर में रहते हैं? हैं? नहीं रहते, बाप घर में नहीं रहते। अच्छा, तो फिर क्या करें? क्या करें? है? चलो, बाप तुम्हारे घर में नहीं रहते, लेकिन तुम तो बाप के घर में रह सकते हो। बाप के घर को अपना घर नहीं बना सकते। हाँ, तो बोला चलो बाप बाहर रहते हैं, ये बात तो सही है। चलो, बच्चे घर में रहते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? अपने ही घर में रहते हैं, अपने बनाए हुए घर में ही रहते हैं, या बाप के घर में भी रहते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो बाप के घर में रहने के लिए पक्का कृत संकल्प कर चुके हैं और रह भी रहे हैं? कहते हैं हमें समस्या का समाधान तो मिलता ही नहीं, हम पूरा पुरुषार्थ कैसे करें? है? हमारा संपर्क ही नहीं हो पाता। संपर्क नहीं हो पाता। संपर्क तो हल्की चीज है, संबंध जोड़ना तो गहरी चीज है। संबंध कैसे जोड़ेंगे जब हम संपर्क ही नहीं बने? तो बाप क्या कहते हैं? अरे, बाप बाहर जरूर रहते हैं, जरूर रहते हैं या नहीं बाहर? हैं? बाप बाहर रहते हैं, लेकिन बच्चे घर में रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते। तो बाप के घर में रहें। बाप ने मना कर दिया है? मना कर दिया क्या? फिर क्यों नहीं रहते? फिर शिकायत क्यों करते? हमें तो हमारी समस्या का समाधान ही नहीं मिलता। बाप का घर है मधुबन, है? मधुबन खुले हुए हैं, मधुबन में मुरलिया बाजे, वो तो ठीक है, लेकिन हर समय तो हर मधुबन में नहीं रहते। तो हम क्या करें? कोई समाधान बताया कि नहीं बताया? है? क्या बताया? क्या बताया राम? सारा समाधान। क्या समाधान बताया? क्या समाधान बताया? बच्चों में जो बुद्धि में आनी चाहिए है? बच्चों में जो बुद्धि में है उसका समाधान मुरली में मिलेगा। मुरली में मिलेगा। समाधान ये है कि जो प्रश्न अंदर अंदर आते हैं उनका समाधान तुरंत मिलता है। जो समस्याएं जीवन में आती हैं उन समस्याओं का समाधान मिलता है। दुनिया में तो ऐसे गुरु बहुत निकले, बड़े बड़े बोर्ड टांग रखे हैं चारों तरफ, इधर उधर इधर उधर, उनमें लिखा हुआ सर्व समस्याओं के समाधान के लिए सतानंद स्वामी जी महाराज से मिले। ऐसे बोर्ड टांगे हुए हैं। बाप ने बोर्ड नहीं टांगे हुए हैं, बच्चों को बता दिया है बाप का घर है मधुबन, मधुबन में मुरलिया बाजे। क्या बाप किससे बात करेंगे? बाप किससे बात करेंगे? बच्चों से। तो बच्चे जो घर में रहते हैं उनसे पहले बात करेंगे, जो अपना धंधा धोरी अलग बनाया हुआ है उनसे बात करेंगे। अरे, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, या बाप का धंधा है राजाई और बच्चे लैट्रिन साफ करते फिर रहे हैं? उनको बाप का राजा का बच्चा कहेंगे? कहेंगे? तो फिर माने कुछ भी हो, हम बाप के बच्चे नहीं बन सकते। बन सकते कि नहीं? है? बन सकते? अरे, कैसे बने? हैं? ये बाल बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा?
बच्चे घर में रहते हैं, अच्छा माँ है, रोज जाते हो स्कूल में पढ़ने, हाँ माँ देखती है कि जाते हैं स्कूल में जाते हैं, या कोई जाकर के घूमता फिरता होगा, स्कूल में नहीं जाता होगा, तो बोलेंगे स्कूल में नहीं जाएगा तो क्या टीचर को रिपोर्ट करेंगे कि ये स्कूल में आता ही नहीं है? रिपोर्ट करेंगे या ये समझेंगे नहीं आता है तो नापास हो जाएगा? क्या समझेंगे? हैं? क्या समझेंगे? हैं? किसको रिपोर्ट करेंगे? टीचर को। स्टूडेंट नहीं आए, यहाँ हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चों की रिपोर्ट क्या करेंगे? माँ समझ लेगी नहीं आते हैं तो नापास हो जाएगा। क्या नापास हो जाएगा? राजयोग की पढ़ाई में तो राजा बनेगा है? जैसे वो डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो जो पढ़ते हैं पास होते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, LLB पास करके वकील, जज बनते हैं। नापास हो जाते हैं तो नहीं बने। तो यहाँ स्कूल में जो नहीं आते हैं, रेगुलर आते ही नहीं, क्या रेगुलर आते ही नहीं, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार आते हैं, तो बाप समझते हैं ये सूर्यवंशियों की पढ़ाई में तो नापास हो गए। क्या ये तो जुमा आने वाले, जामा मस्जिद में जाने वाले मुसलमान धर्म में तो जाएंगे, बाहर आ जाए करेंगे कन्वर्ट होने के बाद, या तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अगले जन्मों में, और गिरजाघर में जाकर के इबादत करेंगे। तो सूर्यवंश में नापास हुए तब करेंगे गिरजाघर में, जामा मस्जिद में इबादत, या पास होने के बाद करेंगे? तो माँ समझेगी तो नापास हो जाएगा, क्योंकि रोज आते ही नहीं है। ये भी तो स्कूल है ना। अरे दुनिया में और स्कूल हैं तो वहां जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं तो फाइन हो जाता है। यहाँ तो ऐसा फाइन है, कुछ होता नहीं। क्या सिर्फ बताते हैं कि नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। नापास हो जाएंगे तो पता नहीं किस नंबर में नापास होंगे। बहुत नीचे नंबर में नापास होंगे तो रसिया में जाकर के नास्तिक धर्म में चले जाएंगे। धर्म क्या, वो तो अधर्म ही है। चलो, तो सो भी देखो, ये तो इतना ऊंचा स्कूल है जहाँ भगवान पढ़ावे और फिर भी स्कूल में ना आवे, उनको क्या कहेंगे? है? इतनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ा सका। मनुष्य को राजा बनाने की पढ़ाई, राजा महाराजा बनाने की पढ़ाई दुनिया में कोई ने पढ़ाई? कोई धर्म पिता ने नहीं पढ़ाई। कोई राजा नहीं बनाता, सब अधीन बनाते हैं। राजा स्वाधीन होता है या अधीन होता है? राजा तो स्वाधीन होता है। ऐसा स्वाधीनता की पढ़ाई जो सदैव स्वतंत्र रहता है और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने की बात बताता है, वो ही पढ़ा सकता है। तो वो पढ़ा, तो देखो अभी नहीं जा सकते हैं तो भी प्रबंध है। बाप कहते हैं मुरली मंगाते रहो। क्या करो? मुरली घर में बैठे मंगाते रहो। मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? हैं? मिल सकती है अगर अच्छी तरह से घर में रहते हुए भी लक्ष्य पकड़ा हुआ है कि हमें नर से नारायण जैसा राजा ही बनना है। क्या? श्रेष्ठ राजा बनना है। तो जो मुरली समझ सके वो लगातार मंगाते रहो, क्योंकि मुरली में, रोज की मुरली में
तुम्हारी रोज की समस्याओं का समाधान जरूर होता है। न समझ सकें बात दूसरी है। इसलिए बोला एक एक मुरली को 6 बार भी पढ़ना चाहिए, तब ही बुद्धि में बैठेगी। ओम शांति।